तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने घर में पढ़ाई करें। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का डिफरेंशिएशन का पार्ट खत्म हो चुका है फिजिक्स में, और इंटीग्रेशन का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आज इंटीग्रेशन का लास्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग को अलग अलग इस्तेमाल दिखाऊंगा कि फिजिक्स में कहाँ कहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें हम लोग पहले आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले इंटीग्रेशन में चेन रूल देखेंगे। प्यारे बच्चों, क्या देखेंगे? चेन रूल इन इंटीग्रेशन। क्या देखेंगे? चेन रूल इन इंटीग्रेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, जब चेन रूल में आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक चैप्टर है क्लास 12 का एसी अल्टरनेटिव करंट चैप्टर। क्या कौन सा चैप्टर है? अल्टरनेटिव करंट चैप्टर। उसमें आपको दिखेगा चेन रूल का इस्तेमाल। अब बेसिकली होता क्या है, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ध्यान से देखो, जब हम लोग डिफरेंशिएशन में चेन रूल समझ रहे थे, जब हम लोग डिफरेंशिएशन में चेन रूल समझ रहे थे प्यारे बच्चों, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि मान लो कि अगर y इक्वल टू साइन 5x दिया है। क्या दिया है? साइन 5x दिया है। तो ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ साइन x होता तो हम इजीली सॉल्व कर लेते। बट मैं क्या करता था उसमें कि हम लोग इसको u मान लेते थे, u बराबर हो जाता था 5x। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर जो भी वैल्यू दिया रहे, मान लो कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे चेन रूल, ठीक है, तो सिंपल 5x और जो आप जिसको u माने उसको एक बार और कर दो, तो क्या हो जाता था? ये x1 हो गया और डायरेक्ट ये हो जाता था 5। तो अब इसको अच्छी तरीके से लिख दोगे तो 5 cos 5x। अब जो x है उसके जगह पे u का वैल्यू पुट कर दो, यही होता था बेसिकली। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन में क्या होगा बच्चों? इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। इंटीग्रेशन में क्या होता है देखो, अगर मैं यही क्वेश्चन लू y=sin 5x, ठीक है, अब इंटीग्रेशन में इसका चेन रूल होगा। तो ध्यान से देखना करना क्या होता है बेसिकली, जो आपके पास ये वाला वैल्यू है इसका इंटीग्रेशन करो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे sin 5x dx, राइट। अब जो ये 5x है उसका नीचे में डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो जब इसका आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में साइन एक्स जो होता है वो होता है माइनस का कॉस 5x। अब इसका डिफरेंशिएशन नीचे करोगे प्यारे बच्चों, तो डिफरेंशिएशन नीचे करोगे तो 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स, ये जो x है अपना, आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स फंक्शन रिस्पेक्ट सेम हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये डायरेक्ट क्या बच गया? माइनस कॉस 5x बाई 5 प्लस सी का आंसर। खत्म, सिंपल है। अब ध्यान से देखो, आप इसके लिए आप इतना प्रोसेस नहीं करना चाहते तो मैं एक आपके लिए उपाय भी बताता हूं। देखो, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम लोग? डिफरेंशिएशन में हम लोग अगर देखा जाए अच्छे से देखोगे तो मल्टीप्लाई होता था। चेन रूल में क्या होता था? मल्टीप्लाई। अभी मैं दोनों में दिखाता हूं। जैसे इसमें क्या हुआ है, अगर इसको आप शॉर्ट ट्रिक से बनाते, मान लो प्यारे बच्चों की इसको अगर आप शॉर्ट ट्रिक से बनाते, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होता? y बराबर साइन 5x। तो मैं बोलूंगा बच्चों की कुछ नहीं करना होता, आप ना इसका लिखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो माइनस कॉस 5x, और आप बस इसका डिवाइड कर दो नीचे। जब इसको आप मतलब इसको डिवाइड करोगे नीचे में तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट x का हो जाता है 1 तो डायरेक्ट 5। तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट बना सकते हो। तो आप क्या देख रहे हो, ये इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। बट डिफरेंशिएशन में क्या होता था? आप डिफरेंशिएशन का देख लो। डिफरेंशिएशन में क्या होता था बच्चों? डिफरेंशिएशन में y इक्वल टू आपका था साइन 5x। ठीक है, तो आप इसी वाले हिस्सा को क्या करते हो? इसी वाला हिस्सा को आप मल्टीप्लाई तो कर देते हो, तो ऐसे तो लिखते हो आप। डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? cos 5x, और जो ये वाला हिस्सा है ये, इसमें भी तो वही हिस्सा था 5x, इसका डिवाइड हुआ था तो 5 आया था, इसमें भी यही हिस्सा है तो मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली आंसर आ जाएगा cos 5x। अब बताओ ये कितना इजी है। तो क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएशन में आप मल्टीप्लाई कर देना, जिसको आप यूक मानते हो। ठीक है, क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर देना है, इंटीग्रेशन में आप उसको डिवाइड कर देना। इतना बात समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एक अल्टरनेटिव करंट चैप्टर का एग्जांपल लेते हैं। आपको अल्टरनेटिव करंट चैप्टर में एक ऐसा आपको मिल जाएगा इक्वेशन, जब आप डेरिवेशन सॉल्व कर रहे होंगे अल्टरनेटिव करंट चैप्टर में, जब आप आरएमएस का वैल्यू निकालते हो, आरएमएस का वैल्यू, उस टाइम आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा y इक्वल टू साइन ओमेगा टी।
तो सर आपने दोनों तरीका बताया था, अगर इसको शॉर्ट से करना होगा तो शॉर्ट से करने के लिए क्या करेंगे सर, तो मैं साइन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस, तो माइनस का कॉस ओमेगा टी, और ये टी का टाइम के रिस्पेक्ट में है तो ये डिफरेंशिएशन में डिवाइड होता है, नीचे में डिवाइड होगा इंटीग्रेशन में, ये ओमेगा टी, ओमेगा आएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट पार्ट है, तो कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा गया बाहर, और देखो ये सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये आपका डी बाई डी टी, और ये टी टी, ये क्या हो गया 1 हो गया, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा प्लस सी का आंसर। यही चीज अगर आप डिफरेंशिएशन में करते तो क्या होता बच्चों, अगर यही चीज आप डिफरेंशिएशन में करते तो क्या होता, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता, तो साइन का साइन को क्या होगा बच्चों कॉस ओमेगा टी, और इसका हो जाएगा डायरेक्ट ओमेगा, तो इसको अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी आंसर। इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसमें डिवाइड होता है, बस इतनी सी तो बात है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, मजा आ रहा है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि y इक्वल टू दिया आपको साइन एक्स स्क्वायर, पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन एक्स होता तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन में माइनस कॉस एक्स, बट अभी पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए चेन रूल लगाते हैं, तो चेन रूल में अभी जस्ट बताया हूं क्या करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो सीधे हो जाएगा 2x प्लस सी का आंसर। अगर इसी को डिफरेंशिएशन में देखते बच्चों तो क्या होता, डिफरेंशिएशन में देखोगे तो डिफरेंशिएशन में हो जाएगा साइन का होता है कॉस, इसमें माइनस नहीं होता है बच्चों, कॉस एक्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका करोगे तो 2x, इसको अच्छे से लिखोगे तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर आंसर। बताओ क्या है इसमें, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और एंजॉय करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं यूवी रूल की तरफ। कौन सा रूल, यूवी रूल। अब यूवी रूल जब आप यूवी रूल आप पूछोगे सर आप जो इतना रूल पढ़ाते हो तो सर इसका इस्तेमाल भी है कि नहीं फिजिक्स में, हाँ है। देखो यूवी रूल जो है बवोरे, यूवी रूल जो है, यूवी रूल इन इंटीग्रेशन इसका जो इस्तेमाल है वो आप न्यूक्लियाई चैप्टर में आप देखोगे, जब आप रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का एवरेज लाइफ निकालोगे प्यारे बच्चों, एवरेज लाइफ जब निकालोगे तो उसका इसका सॉलिड इस्तेमाल दिखेगा आपको। न्यूक्लियाई चैप्टर में जब आप रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का एवरेज लाइफ निकालोगे तो उसमें यूवी रूल का इस्तेमाल होता है। अब बुआ हम ऐसे ही नहीं पढ़ाते हैं, जो मेरे पास है उसका पूरा निचोड़ देते हैं। इसका मैं अगर मेरा छोटा यूट्यूब चैनल है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कंटेंट चोरी कर रहा हूं, मैं वो पूरा देता हूं जहां पे फिजिक्स में उसका इस्तेमाल है, कैसे कैसे उसका इस्तेमाल है मैं वो भी बताऊंगा, बस वेट एंड वॉच, एंड आप लोग का सपोर्ट रहा तो और आगे। तो देखो बहु तो न्यूक्लियर चैप्टर में होगा इसका इस्तेमाल। अब देख 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 इधर देख देख यूवी रूल क्या रहेगा, तुमको यू के फॉर्म में भी के फॉर्म में ऐसा कुछ दिया रहेगा, ठीक है, यू भी ऐसा दिया रहेगा, एक्स है, ठीक है, ध्यान से समझ, फील कर इसको, फील। अभी हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, पहले क्या करेंगे u को बाहर रखेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में होता था प्लस, तो इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता है तो यहां पे होगा माइनस। इतने बात समझ में लो, तो देख अब आगे, अब देख बुआ यहां पे अब हम u का करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, समझ में आया, और भी जो है बउआ भी जो है उसका करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, क्या करेंगे बउआ इंटीग्रेशन, समझ में आया इतनी बार। अब देख ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला, क्या बन गया फॉर्मूला। सर हमको नहीं समझ में आया, एक और बताए, चल देख तू गधा का गधा ही रहेगा, तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या भरा है, देख समझ एक और, u डॉट बी है dx है, u को बाहर रखना है, v का
इंटीग्रेशन करना है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में होता था प्लस, यहाँ पे तुम माइनस रखोगे। अब जो u है, u का करोगे तुम डिफरेंशिएशन, सिंपल सी बात है। अब जो तुम्हारे पास v बच गया उसका फिर से कर दोगे इंटीग्रेशन, और इस सभी का ये, बस इतनी सी बात है। आया समझ में? 2 बार 4 बार लिखोगे बच्चों तो तुमको प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। अब चल इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सर समझ में आ गया, अब आप इसका एग्जाम्पल दो। तो अब तुमको इसका एग्जाम्पल देते हैं, देखो ध्यान से। वह मान लो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तुमको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब देख, ये जो है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इसको तुम देखना ध्यान से। इसके लिए ना एक रूल होता है, उस रूल को तुम याद कर लेना। रूल होता है, रूल को क्या कर लेना याद, आईलेट रूल को बउआ तुम याद कर लेना। जहां पे आई क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनमेट्री, ठीक है बउआ। हम इसका इस्तेमाल अभी आपको जस्ट बताएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एल का मतलब क्या होता है बाबू, लॉगरिथम। क्या होगा बुआ रे, लॉगरिथम। ए का मतलब क्या होगा बुआ, अलजेब्रा। क्या होगा, अलजेब्रा। टी का मतलब क्या होगा बुआ रे, ट्रिगोनमेट्री। क्या होगा, ट्रिगोनमेट्री। अब सर यहाँ भी ट्रिगोनमेट्री है, अबे गधे वो इनवर्स ट्रिगोनमेट्री है, ये ट्रिगोनमेट्री है, समझ में आया। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। क्या हो जाएगा बुआ, एक्सपोनेंशियल। बस इतनी सी बात है। अब देख पहले क्या आ रहा है, आई, फिर एल यानी कि लॉगरिथम, फिर अलजेब्रा, टी ई। तो इसमें कुछ दिख रहा है तुमको? हाँ सर इसमें तो कुछ दिख रहा है, आपने बताया था पहले आई, तो आई इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है नहीं। उसके बाद हाँ सर लॉगरिथम दिखा, तो लॉगरिथम ये है, तो ये हो जाएगा अपना u। क्या हो जाएगा बुआ रे, u। बस इतना बात समझ में आया। सर ये अलजेब्रा दिखा हमको, तो अलजेब्रा, तो ये देख ये होगा v। अब हम तुमको ये मतलब बता दिए कि ऐसा रहेगा, तो ये नहीं तुम इसको u मान लेना इसको v मान लेना, नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो रूल बनाया है। किसको u लेना है किसको v लेना है वो पहले रूल में देख लेना। इफ क्राइटेरिया विल बी मैच देन यू विल सिलेक्ट व्हाट इज u व्हाट इज v। अंडरस्टूड? चल फोकस कर इधर, हमको उतना इंग्लिश नहीं आता है। चल देख, अब ध्यान से देख, इसके रूल के अकॉर्डिंग चले बुआ। हाँ सर चलिए, बिल्कुल चलिए सर, तो चलो चलते हैं। अब देख u है तुम्हारा क्या, log x, v क्या है तुम्हारा, x का स्क्वायर। बस इतनी सी बात था। चलो इतनी सी बात पे हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बात से बात करते करते बहुत बात बन जाता है। तो अभी देखो इधर, अब यहाँ पे u को बाहर रखेंगे बच्चों, तो log x बाहर आ गया। अच्छा ये रूल अगर आप समझ गए तो हम इसको मिटा देंगे, क्योंकि स्पेस कम है। हम आप लोग से अपोलोजाइज चाहते हैं बच्चों, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी, देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस इन माय व्हाइट बोर्ड। आई हैव नो ऑप्शन फॉर डिजिटल बोर्ड, तो आई डोंट हैव ऑप्शन फॉर डिजिटल बोर्ड। तो अभी व्हाइट बोर्ड पे तुम लोग अपना जीवन बनाओ। देखो log x, v क्या है बोरे, तो v है सर एक्स स्क्वायर, तो क्या देंगे एक्स स्क्वायर dx माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर डिफरेंशिएशन करना है। सर आपने डिफरेंशिएशन सिखा दिए, तो आप डिफरेंशिएशन सिखाए तो हम लोग कर लेंगे, तो तू कर लेगा तो कर ले, क्या दिक्कत है। तो log x, ठीक है। अब ये देख v क्या है बुआ, तो एक्स स्क्वायर dx। अब ये हो गया बन बुआ, ये भोगलो बन ले, हो गया बन। अब ध्यान से देखना log x, तो log x एज इट इज रहेगा बुआ, एग्जिट। हाँ सर ये तो आप पढ़ाए थे कि इंटीग्रेशन में x के पावर में जब नंबर हो तो एक बार नंबर को ऊपर जोड़ देना, एक बार नीचे जोड़ देना है, प्लस का c। हाँ हाँ वही। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ, x 3 क्यू के बाद x क्यू बाई 3। आप ध्यान से देखो माइनस है तो माइनस, ये देखना ये वाला ये सर आपने पढ़ाया था कि डिफरेंशिएशन में जब log x हो तो उसका फॉर्मूला बनता है 1/x। हाँ ठीक वेरी गुड, ऐसी पर हो। तो ये क्या हो जाएगा बुआ, ये हो जाएगा आपका 1/x, सिंपल।
यहां तक किसी को डाउट नहीं ना? चलो ठीक है, अब देखो, अब ये जो हिस्सा है बुआ, यहां ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा, इसका करना है हम लोग को इंटीग्रेशन। क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेशन। तो अभी तो जस्ट फॉर्मूला बताए हैं सर, तो हम लोग कर लेंगे। तो तू कर लेगा तो कर, तुम तो इतना हो समझदार बन चुका है, तो करो। 3 ये आ गया dx। बहुत ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है तो हम बाहर निकाल देंगे। तो log x 3 माइनस 1/3। बुआ देख, एक x से एगो x मर गेलो, तो क्या बच गया? x² dx। मर के तू बन गया भूत। अब देख यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेशन, तो बुआ स्पेस तो है कम, तो हम कहाँ बताएं आप लोग को? तो चलो फार्मूला को मिटाते हैं और आप लोग को इधर बताते हैं। ऐसे एंजॉय करते रहो, क्लास सीखते रहो, ठीक है? चल देख, log x³ माइनस इस बुआ, फिर तो वही चीज आएगा ना? फिर तो वही चीज आएगा ना? क्या सर? तो फार्मूला तो बताए हैं सर, तो वही चीज आ गया फिर से। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। तो x³ log x माइनस x³/9। अब बाबू प्लस का c, अब प्लस का c, ये हो गया आंसर। इसका हम आप लोगों को बेटर यूज दिखाएंगे आपको फिजिक्स में, ठीक है? तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप इसको ही ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत बेहतर से समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है? तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको इफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज ड्रॉप कमेंट बॉक्स, ठीक है? थैंक यू सो मच।